राजस्थान में लाल डायरी कांड सुर्खियों में है। सदन, सड़क, सोशल मीडिया सभी जगह लाल डायरी को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस लाल डायरी को हवा दे रखी है विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने। राजेंद्र गुढ़ा 21 जुलाई तक गहलोत सरकार में मंत्री थे और उनकी गिनती गहलोत के सबसे करीबियों में की जाती थी। लेकिन 21 जुलाई को महिला सुरक्षा के मामले में अपनी ही सरकार को आईना दिखाने के मामले में राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद से गुढ़ा लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। अब कहा जा रहा है कि गुढ़ा को कांग्रेस पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, मगर इस बीच चर्चा है कि गुढ़ा की बर्खास्तगी और कांग्रेस से बाहर किए जाने पर कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश में मौजूदा वक्त में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार है और सरकार का दावा है कि वो राजस्थान की 20 सालों की परिवर्तन वाली परिपाटी तोड़ेंगे। लेकिन अब जब गुढ़ा बागी बन गए हैं तो कहा जा रहा है कि गुढ़ा की बगावत से कांग्रेस को राजपूतों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में राजपूत वोट करीब 7% है, जिनका 60 से 70 सीटों पर असर माना जाता है। कहा जाता है कि राजपूतों के समर्थन से ही भैरव सिंह शेखावत 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब वो उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वसुंधरा राजे को कमान सौंपी और राजपूतों के दम पर ही राजे भी 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं। 2018 में जब वसुंधरा राजे सत्ता से बाहर हुई तो कहा जाता है कि इसका कारण था राजपूतों की नाराजगी, और राजपूतों की नाराजगी की वजह बना था 2017 में हुआ आनंद पाल का एनकाउंटर। सरकार से राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी के बाद से ही प्रदेश में राजपूत समाज की ओर से इनको लेकर विरोध की भी खबरें आने लगी हैं। अब इसका असर सरकार पर कैसे पड़ सकता है, ये बताने के लिए हमारी टीम ने बात की वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश व्यास से। राजेंद्र गुढ़ा प्रकरण में व्यक्तिगत तौर पर गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने का सरकार पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को एक सावधानी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी ये है कि इसे जातिगत रूप दिए जाने से बचना होगा। यानी ये मुद्दा जाति का मुद्दा या जाति के स्वाभिमान से नहीं जुड़ जाए कि राजपूत समाज के एक मंत्री के साथ ऐसा हुआ। राजेंद्र गुढ़ा मंत्रिमंडल में रहे या बाहर गए ये विषय नहीं है, वहाँ 1 सीट का फर्क पड़ता है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा की जगह अगर ये संदेश वो दे पाते हैं या ये इसका नैरेटिव बन जाता है कि राजेंद्र गुढ़ा एक राजपूत मंत्री हैं और राजपूत मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, तो ये राजपूत जाति के स्वाभिमान का सवाल नहीं बन जाए, उसको जाति के साथ नहीं जोड़ दिया जाए। इस चीज़ की सावधानी सरकार को रखनी होगी। अगर ये जातिगत मुद्दा बन जाता है या राजेंद्र गुढ़ा इसे जातिगत आधार पर भुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और खास तौर पर चुनाव में दिक्कत आ सकती है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए पहले से कमर कस ली है। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके दिवंगत नेता भैरव सिंह शेखावत की 15 मई को 13वीं पुण्यतिथि थी। उनकी श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी के देश प्रदेश के बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। चुनाव से ठीक पहले 23 अक्टूबर को शेखावत का 100वां जन्मदिन है। बीजेपी ने शेखावत की जन्मशती महोत्सव से राजपूत मतदाताओं को साधने का पूरा प्लान बना रखा है। अब बीजेपी जहां अपने नाराज वोट बैंक को साधने में लगी है, वहीं गहलोत ने राजपूत समाज के मंत्री को बर्खास्त कर मुसीबत मोल ले ली है।